राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। अनन्यता और संकीर्णता, अनन्यता भगवान से मिलाती है और संकीर्णता भगवान से अलग कर देती है। इसके फर्क को समझना बहुत कठिन है। और सारा समाज इसी में घिर रहा है। जिस संप्रदाय में दीक्षा लोगे तो अनन्य बनाता है कि जो कुछ है हमारे ही आचार्य हैं और कहीं कुछ नहीं है। उस संकीर्णता का फल ये होता है कि वो अपराध करता है। थोड़े में नपी तुली बात बता रहे हैं। यद्यपि इतना लंबा विषय है, अपराध होता है और नारकी गति होती है। भजन करने पर भी नारकी गति होती है। क्यों होती है? जे अपराध भक्त कर करहीं, राम रोष पावक तेज रहीं। सुन सुरेश उपर रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाए न कहू। क्या संख्या है भाई? है 218, अयोध्या कांड। बड़ा आश्चर्य है कि इतने विवादग्रस्त विषय को गोसाई जी ने 2-3 चौपाइयों में लिख दिया। भगवान अपने अपराध पे कभी क्रोध नहीं करते, लेकिन अब भक्त का अपराध करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। उनकी क्रोधाग्नि से जलना पड़ेगा। चाहे तुम कितने बड़े भक्तराज वैष्णव हो, राम रोष पावक ते जरहीं। क्रोधाग्नि से जलना पड़ेगा। क्यों जलना पड़ेगा? तुमने भजन तो बहुत किया है, लेकिन भक्तों का अपराध किया है। इसलिए कृपा की जगह क्रोधाग्नि मिल जाएगी भगवान की। इसका प्रमाण क्या? इसका प्रमाण बड़ा सुंदर है। दुर्वासा मुनि, क्योंकि गोसाई जी जानते हैं कि ये हठी लोग
कुछ नहीं मानते। यह महिमा जानहि दुर्वासा, लोको वेद विदित इतिहासा। इतिहास में, वेद में, लोक में, सब जगह दुर्वासा कथा है। सबसे बड़ा प्रमाण है श्रीमद् भागवत। भगवान के पास पहुंचे दुर्वासा जी, साक्षात वैकुंठ में। ये कृष्ण का ही रूप है, ऐश्वर्यमय रूप है। और भगवान ने जवाब दे दिया, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, अहम भक्त पराधीनो। ही निश्चय रूप से अस्वतंत्र हूं। साधुवीर ग्रस्त हृदयो, हाँ, मैं दूसरा खंड देना। नहीं नहीं, ठीक है। यहां तक कह दिया है कि ना हम आत्मानम आशा से, हाँ, भक्तों के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। और आप तो क्या, लक्ष्मी जी को भी मैं नहीं चाहता हूं। श्रियम जात्यंतकी ब्रह्मन, जो लक्ष्मी केवल मेरे ही अनन्य रूप में रहती हैं, और हम ही उनकी गति हैं। मैं उनको भी नहीं छोड़ सकता। कैसे भक्त? जिन्होंने भगवान के लिए सब त्याग किया है। दारा, स्त्री का आसक्ति, अगार, मकान की, पुत्र, आप्त, माता पिता, गुरुजनों की, प्राणों की, धन की, इस लोक की, परलोक की, जो उन्होंने, जिन लोगों ने हमारे लिए सब छोड़ दिया। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत से पति को वश में कर लेती है, यहां तक कि 4 प्रकार के मुक्ति भी भक्त नहीं चाहते हैं। भक्त हमारे हृदय हैं, और मैं भक्तों का हृदय हूं। मैं उनके अलावा कुछ नहीं जानता। उपाय बता सकता हूं। जिनका अपराध किया है जिस भक्त के पास, वहीं जाओ। आप तपस्वी हैं, ब्रह्म विद्या के जानकार हैं,
इससे कल्याण अवश्य होता है, लेकिन अगर वो उद्दंड हो जाए, दुर्विनीत माने उद्दंड, भक्तापराध करने वाला, तो इससे अवश्य दंड मिलता है, उल्टा फल मिलता है, सद्गति नहीं होती है। इसलिए वहीं जाओ, अम्बरीश के पास। वो आए, और अम्बरीश को देखा उन्होंने, अम्बरीश खड़े भगवान सुदर्शन जी की प्रार्थना कर रहे हैं। और 5वें अध्याय में भगवान से उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मणों का के लिए अवतार होता है, आप कृपा कीजिए। लेकिन कृपा नहीं भई। तब उन्होंने अपनी भक्ति को दांव पर लगा दिया। 10वां श्लोक, जो कुछ हमने दान आदि धर्म किया हो, अपने धर्म का, भक्ति का पालन किया है, और हमारे वंश में अगर पवित्रता कुछ है तो दुर्वासा जी का कष्ट मिट जाए। आखिर में फिर अपने निज भक्ति का दांव लगा दिया। 11, अगर भगवान हम पे प्रसन्न हैं, क्यों प्रसन्न है? मैं सब में आत्मभाव, भगवत भाव रखता हूं। तो ये ब्राह्मण दुर्वासा विज्वर मने ताप से रहित हो जाएं। अब इस बात को सुनकर के सुदर्शन जी शांत हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी भक्ति को दांव लगा दिया। और अगर शांत नहीं है तो इसके माने भगवान हमारे प्रसन्न नहीं है। इतना बड़ा दांव लगा दिया। यदिनो भगवान प्रीतः एकः, न माने हम लोगों पर भगवान अगर प्रसन्न है तो इनका ज्वर, इनका ताप मिट जाए। बस ये सुनते मन सुदर्शन चक्र शांत हो गए। वो जल रहे थे। इस बात को सुनकर के दुर्वासा जी ने कहा, ओ भगवान के भक्तों की महिमा आज हमने देखी। 14वां, कि अपराधी के अपराध पर भी उसका मंगल चाहते हैं। और ऐसे संतों के लिए क्या दुस्त्यज है, जिनके नाम से ही मनुष्य निर्मल हो जाता है। तो दासों की महिमा उन्होंने
वर्णन किया। एक साल से दुर्वासा जी जब से भागे थे तब तक उन्होंने भोजन नहीं किया था। राजा तम अकृताहारः 18वां, कि जब तक दुर्वासा जी नहीं लौटेंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। न खाना न पानी पीना, कुछ नहीं। और दुर्वासा जी को भोजन कराने के बाद तब उन्होंने भोजन किया। फिर दुर्वासा जी के कहने पर उन्होंने भोजन किया। दुर्वासा जी ने फिर आशीर्वाद दिया, आपका यश देवांगनाएं तक गाएंगी, सारी पृथ्वी आपकी कीर्ति में डूबी रहेगी। और दुर्वासा जी आकाश मार्ग से चले गए ब्रह्मलोक। जहां निष्काम कर्म वाले ही जा सकते हैं। तेईसवें श्लोक में बताया कि 1 साल तक ये हालत रही, जलते रहे दुर्वासा जी और भोजन नहीं किया, केवल जल पी करके जीते रहे। इसलिए दर्शन की फिर से इच्छा हो जाए, अपने जीवन के लिए नहीं। मुनिस तद्दर्शनाकांक्षो राजा भक्षो बभूव, 23वां श्लोक। पानी इसलिए नहीं पिया था कि हम जिए, मरे नहीं। पानी इसलिए पिया था कि फिर से मुनि का दर्शन हो जाए। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि अम्बरीश में जो त्याग था, ब्रह्मलोक तक के सुख को नरक समझते थे। 25वां श्लोक, भक्त में ऐसा त्याग होना चाहिए। इसलिए राम रोष पावक तेज रही, भगवान की क्रोधाग्नि से जलना पड़ता है। चाहे तुम कितने बड़े भजनानंदी हो, विद्वान हो, भक्तापराध से नहीं डरोगे तो जलोगे, मुक्त दुक्त कुछ नहीं होगे। यही बात तीसरे स्कंद में भी कही गई है। 3:16-10 में अवश्य नार की गति प्राप्त हो जाती है। और नार की गति तो है ही है, जल रहे हैं अग्नि से। इससे ज्यादा प्रमाण क्या हो सकता है? लेकिन आज के लोग अपने भक्ति के मद में
विरक्ति की मद में इसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए समाज की दुर्दशा है। ये 3:16-10 में जो है, द्रक्षन्त घक्षत दृशो ही अहिमन्यवस्तान गृध्रारुषा मम कुशंत दंडनेतु। नरक में सर्प के समान क्रोधी गीध होते हैं, वो नोच नोच के खाते हैं, अत्यधिक कष्ट होता है। और इसके नीचे ही दिव्य श्लोक है, अपमान सह करके तुम कितना भी क्रोधी भक्त है उसको मनाते हो, खुश करते हो, तो भगवान तुम्हारे पास आ जाएंगे। इसका प्रमाण वल्लभाचार्य जी ने उपनिषदों से दिया है। अब यहां एक और बात गंभीर है कि संकीर्णता अनन्यता में फर्क क्या है। अगर कोई कहे हम अपने गुरु को ही, आचार्य को सब कुछ मानते हैं, अनन्यता ही भक्ति की सिद्धि है, उसको मानो, ऐसा नहीं, उसका खंडन किया गया। अन्यत्र अभाव हो जाना यह संकीर्णता है। अनन्यता का खंडन नहीं किया गया है, लेकिन अनन्यता विष बन जाएगी अगर अन्यत्र अभाव है। हमारे आचार्य, हमारा संप्रदाय ही सही है, उसमें आस्था रखो, लेकिन साधारण भक्त के अपराध से भी नष्ट हो जाओगे। बिहारी देव जी लिखा है, साधारण भक्त अपराध से भी डरना चाहिए। तुलसीदास जी का एक दोहा बड़े जोर का है, तुलसी जाके मुखन ते धोखे निकसत राम, वाके पक्ति पक्तरी मोरे तन को चाम। सती और अनन्यता ये दोनों एक हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि मयि निर्बद्ध हृदया दिनाद साधवः समदर्शनाः वशीकुर्वन्त मां भक्त्या सस्त्री सत्पतिम यथा। सती धर्म ही और अनन्य बनाता है, सत स्त्री सतपतिम यथा। सत स्त्री माने सती, जैसे सती पति को वश में कर लेती हैं, 9-4-66, वैसे ही भक्त हमको वश में कर लेता है। इसलिए भक्त को त्याग सीखना चाहिए।
बहुत से लोग ऐसा भाषण देते हैं जिसे विनाश हो जाता है, और अवश्य विनाश होता है। इसका हमने उदाहरण देखा है आंखों से। हमारे साथ के थे एक प्रकाशानंद जी, उन्होंने जैसे न्यू वृंदावन बनाया, इस्कॉन ने न्यू बरसाना बना दिया अमेरिका में। सोने का सब छत्र, सोने का सब मकान, और आज वे, इनको पता नहीं कहाँ हैं, अंडरग्राउंड भगे थे जेल से, अमेरिका से, पता नहीं जीवित हैं कि मर गए। उस सोने का बरसाना सब धरा रह गया। दुर्गति बड़े बड़े लोगों की देखी जा रही है। आशाराम जी का सभी जानते हैं। कई करोड़ जिनके शिष्य थे, आज उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं भारतवर्ष में। तो इसलिए मनुष्य को अभाव से बचना चाहिए। अपने भक्ति के मद में, अनन्यता के मद में ऐसा नहीं फूलना चाहिए कि चाहे हम जो करें, फिर निश्चित तुम्हारी नार की गति होगी। उस नरक से कोई बचा नहीं सकेगा तुमको। ये बात 8वें स्कंद में आखिरी अध्याय में कहा गया है। जनो जनस्यादिशते सतीम मतीम यया प्रपद्येत दुरत्यम तम। 51। तुरत्यतम, उस अंधकार से कोई नहीं निकाल सकेगा। क्या है पूरा श्लोक? हाँ? हाँ, ऐसी स्थिति में जो गुरु संकीर्णता सिखाता है उसको छोड़ देना चाहिए और भगवान को गुरु बना लो। त्वम त्वव्ययम ज्ञानम अमोघ बंजसा प्रपद्यते येन जनो निजम पदम। भगवान को ही गुरु बना लो ऐसी स्थिति में। ये सुलझा हुआ रास्ता है। क्योंकि आप ही सूर्य भी हैं, आप ही नेत्र भी हैं। दुर्ते अंधकार में क्यों जाएं हम? वृतो गुरु न स्वगतिम बुभुसुताम। लोग कहते हैं भगवान को गुरु नहीं मानो। बोलो मान सकते हो,
50वां श्लोक है। हठ वाले मानते नहीं हैं। अचक्षुरंधस्य था ग्रणीकृतः तथा जनस्य विदुषो विदो गुरु। मूर्ख आदमी मूर्ख का गुरु बन जाता है। और त्वम अर्कदृक्, तुम सूर्य भी हो और दृष्टि भी हो। सभी दृष्टियों जितनी हैं, सूर्य न हो तो अंधकार है। सभी दृष्टियों के समीक्षण दृष्टि हो, परम गुरु हो। इसलिए हम तुमको गुरु मानते हैं। और एक और बात कही है, बड़ी गजब की है। 49वें में भगवान ऐसा गुरु है कि ऐसा ज्ञान देगा जिसको 10,000 गुरु लोग भी नहीं दे सकते हैं। नयत प्रसादायुत भागलेशम अन्ये च देवा गुरुवो जना स्वयं। समस्त देवता, समस्त गुरु लोग भी वैसे वो ज्ञान नहीं दे सकते। कर्तुम समेता इकट्ठे मिलकर के भी ज्ञान नहीं दे सकते। अयुत भाग 10,000वां हिस्सा भी नहीं दे सकते। इसलिए आपको हम गुरु मानते हैं। भगवान ने स्वयं रामायण में कहा है, लक्ष्मण जी से शायद कहा है, गुरुपति पितु मातु बंधु पति देवा, सब मुहि कहा जानाए दृढ़ सेवा। संख्या याद नहीं है, हैं? राम ने कहा है लक्ष्मण से, भाई इधर लाओ तुम। नहीं, ये तो अयोध्या कांड तुम चले गए। हाँ, ये भगवान ने स्वयं कहा है, तुम हमको गुरु मान लो, माता मानो, पिता मानो, बंधु मानो, पति मानो, सब कुछ हमें मान लो। लेकिन हठी लोग इसका विरोध करते हैं। नहीं, गुरु अलग हमको बनाओ। यही बात महादेव जी ने कहा है कि उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। हाँ, संख्या याद नहीं रहती भाई। उमा, हे देवी, भगवान के समान हित कोई संसार का गुरु नहीं कर सकता। न गुरु कर सकता है, न कोई प्रभु कर सकता है, न माता न पिता। हाँ, 12वें में है। और 12वें में क्यों है? क्योंकि ये 8
24-50 में इन 3-4 श्लोकों में साफ साफ कहा गया है, ऐसा गुरु मत करना कि तुमको दुरत्य अंधकार में पहुंचा दे। जनो जनस्यादिशते सतीम मतीम, क्या संख्या है? या प्रपद्येत दुरत्यम तमा। संकीर्णता सिखा देगा तो अपराध में फंसोगे, दुरत्यतम को प्राप्त हो जाओगे। हैं? तो क्या बुरा है? हाँ ठीक है। अब यहां पर एक विचित्र शंका उठती है। सती स्त्री और अनन्य भक्त एक जैसा होता है। सस्त्रियः सत्पतिम यथा। तो शंका यह है कि सती स्त्री तो संकीर्ण होती है। अरण्य कांड में 4 प्रकार के स्त्रियां बताई गई हैं सती। 5वां दोहा, जग पतिव्रताचारी विधि आही, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम तो यह है कि संसार में हमारे पति के अलावा और कोई दूसरा पति है ही नहीं, पुरुष ही नहीं है। अब कितनी संकीर्णता है। तो इस संकीर्णता के कारण उसको दुर्गति होनी चाहिए। बोले दुर्गति नहीं होती है। यहीं पर एक चौपाई आती, मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रत सब सुन राजकुमारी। माता पिता भाई ये मित थोड़ा दे सकते हैं, सीमित धर्म है। और पति के लिए अमित दान, अनंत दानी है भरता। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मिलता है पति की सेवा से। तो इस संकीर्णता के रहते कैसे मिलता है? मध्यम पतिव्रता तो सेकंड क्लास है, वो भेद भी रखती है, भाई माता पिता जैसे मानती है। और उत्तम पतिव्रता तो भाई माँ कोई भी हो, पुरुष मात्र को वो पुरुष ही नहीं जानती है। इतनी संकीर्ण बुद्धि होती है। और उसको सिद्धि मिली क्या? बोले हाँ मिली। 5वां दोहा, सहज अपावन नारी, अपवित्र शरीर है स्त्री का। हम पढ़ते थे तो एक हमारे अध्यापक थे, वो खोल कर बातें कहते थे। बोले मनुष्य लघु शंका करता है तो दूर जाती है पेशाब की धार, और स्त्री का शरीर कैसा बनावट है तो दूर नहीं जाएगी, तो 24 घंटा अपवित्र रहती है। वैसे भी स्त्री धर्म होता है। इसलिए बहुत सी स्त्रियां कपड़ा ले जाती हैं, लघुशंकावाद पहुंचती हैं अपने गुप्तांग को। ऐसा गंदा शरीर है
और फिर भी पति सेवत शुभ गति लहाई। पति की सेवा से शुभ गति मिली। बोले कैसे पता? जस गावत श्रुतिचार अजहू तुलसिका हरे प्रिय। इसकी बड़ी विचित्र कथा है। वृंदा के वियोग में भगवान रोने लग गए। विष्णु भगवान शंकर जीत नहीं पाए थे जब तक जलंधर नहीं मरा। जलंधर क्यों नहीं मरा? वृंदा का सतीत्व था। बहुत सी कथाएं हैं। ये हम कल से विचार कर रहे थे मानस पीयूष में। भगवान हार मान गए तो ये क्यों हुआ? इसके माने दुनिया में सबसे बड़ा पातिव्रत धर्म है। भगवान की भक्ति गौड़ हो जाती है। तो पातिव्रत धर्म बड़ा है और भक्ति छोटी ही, इसका यह मतलब हुआ। तो क्या किया जाए? यही अरण्यकांड में इसका निर्णय किया है। संख्या वंख्या याद नहीं रहती है। धर्म समूह से आपकी भक्ति मिलती है। हाँ, जप जोग धर्म समूह ते नर भगत अनुम पावई। जितने धर्म हैं उनका फल है भक्ति। भागवत में भी आ गया है, लोकेप्सु भी अपातकी। पति स्त्री भी न हातव्यो लोकेप्सु भी अपातकी। अपातकी माने जो भगवत द्रोही नहीं है, उसको मत छोड़ो और बाकी को छोड़ दो अगर भगवत द्रोही हो। बहुत विचार करने के बाद तुलसीदास ने लिखा है, जाके प्रीन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी समझद्य परम सनेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बरिंदन भय मुद मंगलकारी। गुरु तक छोड़ दो। कंत ब्रज बरिंदन, गोपियों ने पति छोड़ दिया और सबका मंगल हुआ। ऐसा नहीं कि अमंगल हुआ। इसलिए धर्म समूहों का फल है भगवान की भक्ति। भगवान के लिए सब छोड़ा जा सकता है, छोड़ना चाहिए। आप्त माता पिता ने ए दरागार पुत्राप्तान, भगवान ने स्वयं कहा है। तन पुलक निर्भर प्रेम पुरन नयन मुख पंकज दीगी। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रमेय दीग जब तब काके। जब जोग धर्म समूह ते नर भगत इन पावई। रघुवीर चरित पुनित पुनित निषदि दास तुलसी का भई। कलयुग में आखिरी में ये भी निर्णय है, कठिन काल मल कोश धर्म न ज्ञान न जोग जप। कोई भी धर्म कलयुग में नहीं है, न जोग है न जप।
कुछ लोग जप को ही सब कुछ मान लेते हैं। उससे बड़ा है भगवद आश्रय। हम इतना जप करते हैं, इतना वो करते हैं, और भगवद आश्रय नहीं तो बेकार है। कठिन काल मल कोश धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। अन्य आश्रय लेते हो तो माला वाला क्या करेगी? मोर दास कहाय नर आशा, करिए तो कहिए कहा विश्वासा। जड़ ही कट गई भक्ति की। अन्न की आशा से सब जब तब नष्ट हो गया तुम्हारा। बहुत से लोग, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, इतना जप कर लो बस भाई, जब घर से निकलो, और फिर डोनेशन के लिए जाओ, चंदा के लिए। अब उतना तुमने माला किया, इतना जरूरी है, इसके बाद भक्ति नहीं मानी जाएगी तुम्हारी। उससे ज्यादा जरूरी है जो तुम डोनेशन सिखा रहे हो। ईश्वर आश्रय छूट रहा है। इसलिए कठिन काल अमल कोश धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस। अन्य लोगों का भरोसा छोड़ दो, यही सच्ची भक्ति है। बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लहु विश्राम। और उत्तरकांड 87 में, सत्य कहूं खग तो ही, शुचि सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचार भज मोहि, परिहर आस भरोस सब। सच्चा भजन यही है, आशाएं और विश्वास दूसरे लोगों का छोड़ दो। माता पिता पति पुत्र आदि सबकी आशाएं और विश्वास छोड़ दो। वो है शुचि सेवक। बाकी हम जैसे लोग हैं नकली, आशा में बैठे रहते हैं, वो आएगा देगा, ये करेगा, भरोसा करते हैं जीवों का, आशा करते हैं, भरोसा करते हैं। उससे शरणागति खत्म हो जाती है, भजन खत्म हो जाता है। अस विचार भजमो है। भजन क्या है? अन्य आशाएं अन्य भरोसाओं छोड़ दो। अभी हम कल ही बात कर रहे थे इनसे, राधा कांत से। इन्होंने हिम्मत किया है जमुना यात्रा उठाने का। क्योंकि यमुना मंच बनाया बहुत बड़े बड़े महात्माओं ने, लेकिन फेल हो गया मंच। किसी की हिम्मत नहीं है कि यमुना यात्रा उठावे।
उनके पास धन संपत्ति है लेकिन प्रभाव नहीं है ब्रज में। मानगढ़ के पास पैसा नहीं लेकिन मानगढ़ का जाने क्यों प्रभाव है। ब्रजवासी लोग मान मंदिर को मानते हैं, जबकि बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया। बोले मान मंदिर कौन जानता था, बाबा को कौन जानता था, ये तो हमने प्रसिद्ध किया। कोई कहता है, कोई कुछ कहता है। यानी मान मंदिर की और हमारी तो सत्ता खत्म हो गई, बिल्कुल चिढ़ते हैं नाम से ही। लेकिन फिर भी जाने क्यों ब्रजवासी मान मंदिर को ही मानते हैं। जबकि ये डाकू गड्ढा था, सबसे भ्रष्ट स्थान था। यहां बंटवारा होता था, क्या क्या नहीं होता था। हम भी भीतर घुसे हैं तो खूने खून मिला है। 60 साल पहले ये कारण है भगवान की कृपा। ब्रजवासियों का विश्वास जाने क्यों मानगढ़ पे ही है, जबकि यहां कुछ नहीं है, न धन है न संपत्ति है। तो हम इनसे बात कर रहे थे, भाई कुछ तो है नहीं तुम्हारे पास और यात्रा उठा लिया तो क्या करोगे, नाक कटेगी। और हम हंसी में सोच रहे, बोले देखी जाएगी, थोड़ा बहुत तो इंतजाम है। हमने कहा ऐसा करना कि अगर बिल्कुल तुमको ऐसा लगे कि काम फेल है तो आखिरी इलाज है, हमने जो सोचा था, यात्रा ऐसे चलेगी, गाड़ी दे दो और हर गांव में यहां के साधु चले जाएंगे, भिक्षा मधुकरी मांगेंगे। हजारों लोगों को रोटी खिला देंगे। हमको इतना विश्वास है मधुकरी पर। लड़के हों लड़कियां सब दे चले जाएंगे भिक्षा मांगने। तो ये हमने इसलिए कहा कि यात्रा में भी हमने कहा था कि यात्रा उठे चाहे न उठे, जीव आशा नहीं करेंगे, जीवों को भरोसा नहीं करेंगे। मधुकरी महात्माओं ने कहा है, उचित है। उपनिषदों में लिखा है, भैक्षचर्याम चरंतः। मधुकरी में ईश्वराश्रय नहीं टूटता है। लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। हमको जीना है, इसलिए नहीं जीना है कि हम भोग भोगें। भगवान का भजन कर ले इसलिए जीना है। इसलिए खाने का अधिकार है हमको। कामस्य इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता, ये पहले स्कंद में ही, दूसरे अध्याय में संख्या क्या है पता नहीं है, 10। कामना रोटी खाने की करना हमारा अधिकार है। कामस्य ने इंद्रिय प्रीति, इंद्रिय प्रीति के लिए कामना मत करो। इच्छा है जीने की, उसके लिए मधुकरी शास्त्र सम्मत है। और जिए इसलिए जियो कि बस तत्व जिज्ञासा, भगवान का नाम चले, भगवान का भजन होवे।
इसलिए मधुकरी में कोई दोष नहीं है। सपते भरी मधुकरी नाना बिद को नाज, दावा काहू को नहीं बड़ो देश बड़ा राज। बड़ा राज्य है, किसी गांव में चले जाओ मधुकरी मिल जाएगी। यह भी एक आश्चर्य है कि यहां इतने आदमी हैं, कभी कभी 100 हो जाते हैं साधु, और मधुकरी से पूरा पड़ जाता है। उस पवित्र अन्न के खाने से ही यहां इस आश्रम में संकीर्णता नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, शुद्ध आचरण है सबका, भगवान भजन करते हैं। अशुद्ध अन्न आने लग जाएगा तो भजन भजन सब छूट जाएगा। आशा और विश्वास ये दोनों चीजें भगवान से अलग करते हैं। अस विचार भजमो है, परिहरि आस भरोस सब। इसलिए सब धर्मों से उत्तम है भागवत धर्म। चाहे स्त्री धर्म है, सतीत्व धर्म है, वो भी त्याज्य है। पति स्त्री भी नृत्य हातव्यो लोकेप्सु भी अपातकी। भगवान ने कहा है 29वें अध्याय 10वें स्कंद में, शायद 26वां श्लोक होगा, 25वां है। अपातकी माने भगवत विरोधी है तो मत छोड़ो, और पातकी माने भगवत विरोधी तो छोड़ दो। तो संकीर्णता और अनन्यता में फर्क हमने बताया, सबको समझ में आ गया होगा। किसी को न आया तो फिर पूछ लेना। जय श्री राधे।